I'm really glad that we'll be launching our first LinkedIn mentoring cohort program, right, under the banner of the Valuation School. It will be a month long program. मतलब लिटरली मैं एक महीना आप लोगों के साथ मेंटरिंग करूंगा, आप लोगों के साथ काम करूंगा, सो दैट आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल विल गो टू द प्लेसेस. लिटरली विल टेक इट टू द मून. डेफिनेटली आज जो है उसके हिसाब से, ठीक है. दैट इज नंबर वन. नंबर टू इज इट विल बी द रियल मेंटरिंग सेशन, जहां पर आई विल बी गिविंग यू सम पर्सनल अटेंशन in order to sort your LinkedIn profile, right, and to build your personal brand and what not. ठीक है, तो वील स्टार्ट फटाफट से. और ये कोहर्ट हर महीने होगा. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, राइट. वील स्टार्ट इट एट द लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट मंथ. तो सही, फॉर एग्जाम्पल 26th of February से द कोहर्ट विल बी स्टार्टिंग. विल बी लॉन्चिंग द कोहर्ट फ्रॉम 26th of February फॉर मार्च. तो जो मार्च का लास्ट संडे होगा वहां पर cohort will be starting for April. April के last Sunday पे it will start for May. So you can join whenever you want, right? That is not a issue at all. So we'll be very certain कि cohort जो है वो मैंने आपको बताया कि ये regular basis है. So अब मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि why LinkedIn is very important. Okay? Why do you need this? Why there is a need? क्यों mentoring cohort program लाया जा रहा है? क्या कारण है ऐसा जिसके कारण से मेंटरिंग कोहर्ट का प्रोग्राम लाया जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि कोई एक में 2-3 1 घंटे का कोई सेशन डाल देता और आप वो अच्छे से देख लेते हैं एंड आपका लाइफ सॉर्टेड हो जाता? ठीक है, आप मानो मेरी बात, इतना ईजी नहीं है. मुझे काम करना पड़ता है. व्हेन आई वर्क विथ माई एलीट मेंटीज, आई वर्क ऑन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल. मैं क्या बोला आपको, फाइनेंस में अगर करियर बनाना है तो यू डोंट नीड रेज्यूम, यू नीड प्रोफाइल. एंड ये क्यों लाया गया है? बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग यू नीड. आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बॉस, ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, पहले भी शायद मैंने 1-2 बार बताया है. आपको फाइनेंस की नौकरी naukri.com पे नहीं मिलेगी. यू नीड कनेक्शंस एंड अ लॉट ऑफ देम. 2-4-5-100-50 कनेक्शन से नहीं होगा. यू नीड कनेक्शंस एंड यू नीड अ लॉट ऑफ देम, अ लॉट ऑफ गुड कनेक्शंस, राइट, जो आपकी लाइफ में आपको टैंजिबल बेनिफिट दे सके. लिंक्डइन इज द ओनली प्लेस जहां पर अगर आप किसी स्ट्रेंजर से हेल्प लेने जाते हो तो बंदा आपकी मदद करेगा. बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ वर्थ. आप लोगों को पता है, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सिर्फ लिंक्डइन के कारण जुड़े थे, राइट. दैट आई केम इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ लिंक्डइन. अगर लिंक्डइन नहीं होता तो वी वुड नॉट बीन सिटिंग हियर टुगेदर, राइट. वी ऑल नो दैट. तो फाइनेंस की नौकरी है ना, वो naukri.com पे तो नहीं मिलेगी, वो प्योर कनेक्शंस पे मिलती है. मैं आपको दिखाता हूँ, रादर पढ़ाता हूँ. ये देखिए, और मैं इसमें कुछ भी नहीं है, जो है वो सामने आप लोगों के, ठीक है. उसने मेरे को मैसेज किया कि सर कल एक पोस्ट डाली थी, डेलॉइट के डायरेक्टर ने सामने से मैसेज आया लिंक्डइन पे कि सीवी भेज करके, उधर भी भेज दिया है. एंड ईवाई के भी डायरेक्टर ने मांगा है, उसने उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दिया है कॉन्टैक्ट करने को, उधर भी रेज्यूम दे दिया है. ये बंदा लिंक्डइन पे सिर्फ लिंक्डइन के कारण, आफ्टर ही गेट रेडी विद द स्किल सेट, उसने 6 इंटरव्यूज शेड्यूल करवाएं थ्रू लिंक्डइन, नेटवर्किंग के थ्रू. दैट्स इट. ही जस्ट फॉलोड जो मैंने उसको करने बोला था, ठीक है. जो भी मैंने बोला था उसने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया एंड द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. बिलीव मी, आप आखिरी तक रहना. आई विल मेक दिस लाइफ वर्थ इनफ फॉर यू. पहला इंप्रेशन जो आपका पहले पड़ता था जब आप इंटरव्यूज देने जाते थे, तो आपका इंप्रेशन पड़ता था जब आप गेट खोल के अंदर घुसते थे. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब आप इंप्रेशन क्रिएट करते थे. आप जूम मीटिंग पे आते थे और इंप्रेशन क्रिएट करते थे. आजकल वैसा नहीं होता है. इट्स नॉट happening anymore. Your first impression will happen on LinkedIn. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, if that particular person is not going to open your LinkedIn profile before interview, you are into that different zone. That's not going to happen. वो हमेशा आपका LinkedIn प्रोफाइल ओपन करके देखेगा ही, बिल्कुल देखता है. That is what I'm trying to tell you, right? तभी तो इतनी भसड़ कर रहे हैं, देखते ही देखते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब चाहो ना तब आप लिंक्डइन प्रोफाइल को कैपिटलाइज कर पाओ. कैपिटलाइजेशन ऑफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे मेंटीज को मैं बोलता भी हूं कि सिर्फ नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होगा, उस नॉलेज का टैंजिबल बेनिफिट आपकी लाइफ में उतरना चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो पहला इंप्रेशन इंटरव्यू में नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे पड़ेगा. आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी सॉलिड हो जानी चाहिए बाय द टाइम यू आर ट्रेन्ड विथ योर स्किल सेट कि जब तुम नौकरी ढूंढने जाओ ना, जब भी मन करे कि नाउ आई एम रेडी फॉर द जॉब सर्च, तो इमीडिएटली आप उसको कैपिटलाइज कर पाओ. उसके लिए अपने एफर्ट लगेंगे. अपन पूरी बात करते हैं कैसे कोहर्ट के अंदर, मेंटरिंग कोहर्ट के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. विल टॉक अबाउट इट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग
योर पर्सनल ब्रांड, जो भी आप लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बनाओगे ना, आपने देखा होगा कई ऐसे लोग आपने लिंक्डइन पे देखे होंगे जो ऑलमोस्ट आपकी एज के हैं, बट दे आर लिटरली किलिंग लिंक्डइन. सो दे आर नॉट एबल टू डू दैट. कि कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है. दे जस्ट नो समथिंग बेटर और समथिंग मोर विच यू डोंट नो हाउ टू डू इट. या तो आपको पता है आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, या आपको पता ही नहीं है. दिस कोहर्ट इज अबाउट बोथ द थिंग्स. मीन्स I will inform you, I will tell you what to do and I will make you execute that particular thing. ठीक है, मैं दोनों चीजें एक साथ कराऊंगा आपसे इस पूरे पर्टिकुलर कोहर्ट के अंदर. ओके, एंड बिलीव मी, वंस यू हैव एस्टेब्लिश्ड और वंस यू विल बी एबल टू एस्टेब्लिश अ पर्सनल ब्रांड ना, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि रातों रात कुछ चमत्कार हो जाएगा कि आज प्रोफाइल बिल्कुल ठंडी है और कल एकदम मैं पर्सनल ब्रांड बन जाऊंगा, तो नहीं होगा. प्लीज लीव दिस लाइव, नेवर वॉच दिस वीडियो अगेन. कभी नहीं होगा ये चीज. आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे. ओके, बट एक बार आपने खुद का पर्सनल ब्रांड बना दिया ना, देन बिलीव मी, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. आज मेरा कंडीशन ये है कि अगर मैं किसी को लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द केसेस में 100%, कोई बंदा इनएक्टिव है तो बात अलग है, बट 100% ऑफ द केसेस के अंदर आई गॉट कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड. और आपको समझ में आ रहा होगा मैं किन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जिनको लगता है कि मैं उनसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ. That is number one. If you message anyone for help and if your profile is really strong, it is speaking on your behalf, the person will revert. मेरे पास ऑन एन एवरेज रोज के 150 मैसेजेस आते हैं. आप किडिंग, मैं किसी भी दिन स्क्रीन शेयर कर दूंगा. ठीक है, किसी भी दिन स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों के सामने. डेली 100 to 150 मैसेज आते हैं. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करूँ. मेरे को सिलेक्टिव रहना पड़ता है मेरे रिवर्ट्स में. या तो मेरा स्टूडेंट है एंड ही विल गेटिंग अ रिप्लाई फॉर श्योर, या फिर उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी फाड़ है दैट आई वांट टू टॉक टू हिम, आई वांट टू एंगेज विद हिम इवन इफ ही इज अ स्टूडेंट और इवन इफ ही इज नॉट अ स्टूडेंट. राइट, सो लिंक्डइन का गेम आपको सेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि बाय द टाइम यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर कोर फाइनेंस रोल्स, राइट, you won't require a resume. Believe me, you will require a profile. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता है. आप सिर्फ रेज्यूम लेके जाओगे, वो कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है उसके लिए. आप अगर प्रोफाइल लेके जाओगे ना, यू विल गेट द रिस्पेक्ट यू डिजर्व फ्रॉम द रिक्रूटर. बिलीव मी, ही विल रिस्पेक्ट योर टाइम, ही विल रिस्पेक्ट योर आइडेंटिटी, ही विल रिस्पेक्ट योर स्किल सेट. द वे ही विल हैंडल यू विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आप नॉर्मल रेज्यूम लेके जाते हो, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट. यू विल बी अमंग्स ऑल अदर लॉट्स. बट इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एकेडमिक्स. क्या लिंक्डइन पे कहीं भी एकेडमिक्स आता है? तो लिंक्डइन पे कहीं भी आपका एकेडमिक्स नहीं आता. इट इज ऑल अबाउट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ, कि आप कैसे खुद को विजुअली रिप्रेजेंट करते हो, आप कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके कितने कनेक्शन रिक्वेस्ट हैं, हाउ डू यू इंटरटेन पीपल ओवर लिंक्डइन, हाउ डू यू एंगेज विद देम. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ सोशल मीडिया. ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये स्नैपचैट नहीं है, जहाँ यूल बी, मतलब इंस्टाग्राम में आप या यूट्यूब शॉर्ट्स में आप यूल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम क्लूलेसली. आपको पता ही नहीं आप क्या देखने बैठे हो. इट्स जस्ट दैट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो आपने जाके सीधे सीधे क्या कर दिया, बस स्टार्ट कर दिया स्क्रॉल करना कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. ठीक है, डोंट डू दैट. लिंक्डइन इज नॉट अबाउट दैट. लिंक्डइन पे आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, आपकी लर्निंग उतनी बढ़ेगी. द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन लिंक्डइन, द मोर यू विल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. राइट, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपना नॉलेज कैसे बढ़ाएं, हाउ विल वी अपडेट आवरसेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस. राइट, लिंक्डइन कुड बी वन ऑफ द मेजर सोर्स. आज भी मैं लिंक्डइन से रोज कुछ ना कुछ सीख के निकलता हूँ नया. ठीक है, इधर आई सी दैट हाउ वन शुड राइट अ कंटेंट. दैट इज वन थिंग दैट जो मुझे पता है उसको इसने कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करा है. एक तो मुझे वो सीखने मिलता है, या फिर समथिंग विच आई नेवर न्यू एंड इट इज कंप्लीटली न्यू फॉर मी, वो मुझे सीखने मिलता है. बट लिंक्डइन बहुत गेम चेंजर रहा है मेरी लाइफ में, बिलीव मी. एंड इसीलिए आई एम हियर कंडक्टिंग दिस सेशन. नहीं तो मैं ना आपका टाइम वेस्ट करता ना खुद का टाइम वेस्ट करता अगर लिंक्डइन इतना अमेजिंग नहीं होता तो. सो यू नो व्हाई डू यू थिंक दैट यू नीड अ मेंटरिंग? तुम खुद सोचो ना यार, तुम ठगे के आलसी लोग हो. तुमको मैं कुछ बता के निकल जाऊंगा, तुम वीडियो देखोगे आधे एक घंटे का और तुम फिर वो करना भूल जाओगे. ठीक है, यू विल नेवर एबल टू डू इट. तो मुझे चाहिए कि मैं कंटिन्यूसली तुमको पुश करता रहूं एक्सीलेंसी की तरफ. जो भी बंदे कोहर्ट में रहेंगे उनको मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करूंगा, डेली बेसिस पे. ठीक है, तो वो जब होगा ना, व्हेन दैट पर्टिकुलर थिंग हैपन, यू आर बाउंड टू डू इट. क्योंकि तुमको पता है अगर मैंने आज नहीं करा तो डंडा आ जाएगा मेरे पास कि भाई क्यों नहीं करा तूने आज, वाई यू आर नॉट डूइंग इट. एंड मैं उस लेवल पे जाके मेंटरिंग करूंगा फॉर नेक्स्ट 1 month इन द मार्च. ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर इट? तो अब मैं बताता हूं कि इस लिंक्डइन कोहर्ट में, इस मेंटरिंग कोहर्ट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी विच विल बी इंक्लूडेड.
ठीक है, सबसे पहले we'll focus our first point of focus. So we'll be focusing on 2-3 things over here. Our first point of focus will be a solid profile optimization. प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब हम सीखेंगे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, व्हाट टू डू, आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी. प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बताऊं क्या होता है, 3 चीजों से मिलकर होता है. अगर ये 3 चीज करने में आप सक्सेसफुल हो तो आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे ऑप्टिमाइज्ड है. फर्स्ट इज योर प्रोफाइल शुड बी सर्चेबल, कि कोई बंदा अगर सर्च करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एस्पिरेंट तो आपकी प्रोफाइल सर्चेबल होना चाहिए. सेकंड इज योर प्रोफाइल शुड बी क्लिकेबल, कि जब वो सर्च करे और उसके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ रहे हैं तो ही इंटाइज टू क्लिक ऑन योर प्रोफाइल. ठीक है. एंड थर्ड थिंग इज अप्रोचेबल. अगर मैंने ये 3 चीजें आपसे सेट करा दी तो आई फील दैट यू आर थ्रू. आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पूरा हो गया एंड दैट इज आवर फर्स्ट सेशन जो हम फोकस्ड रहेंगे पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर. एकदम बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. एंड आई वांट, जिस बंदे की जीरो कनेक्शन है ना वो तो जेम है मेरे लिए, बिकॉज इज ओपन कैनवास में जो बोलूंगा वो करेगा. ठीक है. जिनके कनेक्शन ज्यादा हैं, थोड़े मतलब 1000-1500 कनेक्शन हैं, तो उन लोगों को मैं बोलूंगा कनेक्शन फिल्टरिंग कैसे करनी है वो सब बताऊंगा, लेकिन प्रोफाइल पूरी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड थिंग वी लर्न इन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज व्हाट, एंड वी विल सी व्हाट हैपन इफ यू डू द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाट हैपन इफ यू डोंट. हम दोनों चीजें देखेंगे कि क्यों, क्योंकि तभी आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी ना कि प्रोफाइल क्यों ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोफाइल पिक्चर एंड अबाउट मी सेक्शन. जो अबाउट मी सेक्शन होता है, प्रोफाइल पिक्चर होती है, वो कितनी पावरफुल हो सकती है ये मैं आपको केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगा, रियल केस स्टडी के थ्रू. आई विल पिक द प्रोफाइल्स ऑफ द मेंटीज इन दिस मेंटरिंग कोहर्ट. मैं उन लोगों की प्रोफाइल पे ही काम करूंगा नेक्स्ट 1 मंथ के लिए. ओके, दैट इज फॉर श्योर. आपको उसमें टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है. द सेकेंड पोर्शन, द सेकेंड एस्पेक्ट विच विल कवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर पूरा गेम सेट होगा. एक बार मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई, देन व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट, राइट. आई नीड टू एस्टेब्लिश गुड कनेक्शंस. ठीक है. उसमें व्हाट विल बी कवरिंग, हाउ टू सेंड कनेक्शंस. किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजो ताकि फेलियर रेट 0 रहे. मतलब बंदा आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे ही करे. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट शुड बी एटमोस्ट एट द टॉप लेवल. सबसे हाईएस्ट लेवल पे प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कनेक्शन रिक्वेस्ट के मामले में. इज नंबर 1. नंबर 2, कनेक्शन रिक्वेस्ट किसको भेजनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सबको नहीं भेजता. आई हार्डली सेंड 2 to 3 कनेक्शन रिक्वेस्ट वंस इन अ वीक. एक हफ्ते में 3 से 4 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ बस, मुझसे ज़्यादा नहीं. ठीक है. हाउ टू फाइंड द एप्रोप्रिएट कनेक्शन यूजिंग लिंक्डइन सर्च. लिंक्डइन सर्च इतना पावरफुल टूल है, सिर्फ जो सर्च बार है ना ऊपर, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कितना बड़ा मैजिक क्रिएट करता है. ठीक है. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिल्टरिंग द राइट कनेक्शंस, वो करना आना चाहिए. एंड व्हाट दैट थिंग विल बी लर्न इन प्रैक्टिस. आप ये चीज खुद से परफॉर्म करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. और एक चीज समझना, आप एक दिन में 20-25 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो. एक महीने में यू विल बी एबल टू सेंड 150+ कनेक्शन रिक्वेस्ट. ठीक है. बट क्या होगा ना सर, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट कोई अनलिमिटेड भेज सकता है. देयर वाज दिस टाइम when I got more than 1600 कनेक्शन रिक्वेस्ट विद इन 24 आवर्स. 24 घंटे में 1600 कनेक्शन रिक्वेस्ट आया था मेरे पास. आई कैन नॉट सेंड 1600 कनेक्शन रिक्वेस्ट इन 10 months. बट जब कनेक्शंस आ रहे हैं ना, दैट इज मोस्ट पावरफुल. तो वी विल क्रैक द स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गेट हंड्रेड्स ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन अ डेली बेसिस. क्या मेरे मेंटीज जिन्होंने अभी 15 दिन 20 दिन पहले स्टार्ट किया था, क्या उनको 100, 125, 200 कनेक्शन रिक्वेस्ट आते हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं. एंड आई एम नॉट किडिंग, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है. एंड हम ये भी समझेंगे बहुत डिटेल में और विथ लॉजिक कि आपको कौन से कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और किन कनेक्शन रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देना चाहिए. विल अंडरस्टैंड दिस. सो फर्स्ट, आवर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन गेम विल बी सेटअप कंप्लीटली. सेकेंड, विल बी एबल टू सेटअप आवर कनेक्शन रिक्वेस्ट. मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसा है. ठीक है. और क्या कनेक्शन का गेम है. नाउ थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ गुड कंटेंट, द कंटेंट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल. आप मानना मेरी बात, अगर आज भी मैं कोई ऐसा पोस्ट डालूं ना जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, नोबडी विल लाइक इट. अगर कोई एक नया बंदा ऐसा पोस्ट डाल दे जिसमें कंटेंट बहुत जबरदस्त है, वो उसका पोस्ट उड़ जाएगा, फ्लाई हो जाएगा. और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से करा है यार. मैं मेरे 50 स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ लिंक्डइन में. आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट होगा लिंक्डइन गेम. नहीं तो मैं तो वैल्यूएशन सिखाने वाला बंदा हूँ. मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेंटरिंग देता हूँ उनको एलीट प्रोग्राम में. मैं क्यों लिंक्डइन करूंगा यार. उनके लिए अलग से ग्रुप बना रखा है लिंक्डइन का, जहाँ हम लिंक्डइन को लेके चीज़ें डिस्कस करते हैं.
मैं बेवकूफ़ थोड़ा ना हूँ, मुझे कुछ मिल थोड़ा ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, राइट, और बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, देयर स्ट्रेंथ, देयर ग्रोथ। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट है ये। एंड कंटेंट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर मेरे को मैं बोलूँ दोनों तीनों चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज कंटेंट। वॉट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या कंटेंट डिलीवरी दे रहे हो। तो उसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। नंबर वन, हाउ गुड कंटेंट विल हेल्प यू। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि अच्छा कंटेंट और बुरे कंटेंट में क्या फ़र्क होता है और आपको क्या नहीं करना है। अगर मैंने आपको ये चीज़ बता दी ना कंटेंट के मामले में कि दोस्त तेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, तो आपका आधा गेम वहीं सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, वील सी विच कंटेंट विल वर्क एंड विच कंटेंट वोंट वर्क, हम ये भी देखेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो अगर आप इस टाइप का कंटेंट लिखोगे नहीं चलेगा, आप ऐसा लिखोगे चलेगा। इमेजेस एंड वीडियोस में वील सी कि कैसी इमेजेस होती हैं जो हमको यूज़ करनी है और कैसी होती हैं जो हमको नहीं करनी है। क्या हमको वीडियो डालने हैं, हमको वीडियो नहीं डालने, क्या इससे कुछ फ़र्क भी पड़ता है। ठीक है, हम ये सब चीज़ें समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। थर्ड इज, कौन से टाइप का ऐसा कंटेंट है जो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। मतलब ना तो आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, ना आपको वैसे कंटेंट के साथ इंगेज करना चाहिए। मैं हर कंटेंट के साथ इंगेज नहीं होता, उसका रीज़न आप लोगों ने खुद ही कमेंट में मेंशन किया है, बिकॉज मैं किसी भी कंटेंट के साथ अगर इंगेज होऊंगा तो मेरे सारे फॉलोअर्स को दिखता है। सो आई डोंट वांट, मैं कॉशियस हूं कि मुझे किस कंटेंट के साथ इंगेज होना है, इसीलिए आपको अच्छे पोस्ट दिख रहे हैं। अगर मैं सब कंटेंट के साथ इंगेज होने लग जाऊंगा तो माय फॉलोअर्स वोंट बी हैप्पी। एंड आपको फॉलोअर माइंडसेट से लिंक्डइन को लेके जाना है आगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी शुरुआत में। ठीक है, हाउ टू क्रिएट वायरल स्टाइल पोस्ट। आपने देखा होगा कई पोस्ट आप ऐसे देखते होगे कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और पोस्ट पे 4,000 लाइक्स हैं, 3,000 लाइक्स हैं। ठीक है, ऐसे पोस्ट होते हैं, उड़ जाता है पोस्ट बहुत बुरी तरीके से। जब मेरा अडानी का पोस्ट उड़ गया था, बिल्कुल फ्लाई हो गया था, स्काई रॉकेटेड। ठीक है, तो उस तरह का पोस्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा रहती है कि सर कंटेंट डिलीवरी डेली कैसे होगी। आई बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ दिस मेंटरिंग कोहॉर्ट आई विल मेक यू अ कंटेंट क्रिएशन मशीन। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि मेरे को कंटेंट का इंस्पिरेशन कहाँ से लेना है, उस कंटेंट को मेरे को कैसे फ्रेम करना है, मुझे इमेज लगानी है नहीं लगानी है, अगर लगानी है तो कैसे लगानी है, नहीं लगानी है तो कैसे लगानी है, क्या नहीं लगानी है, क्या इमेज डालना है, वीडियो डालना है, पोल लगाना है नहीं लगाना है, ट्विटर वाला पोस्ट बनाना है नहीं बनाना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, सो आई विल लिटरली मेक यू कंटेंट क्रिएशन मशीन कि आप डेली बेसिस पे कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, रोज, डेली, एवरी डे ऑफ द वीक, हर दिन। एंड लास्ट फोर्थ थिंग, विल बी हैविंग वन बोनस सेशन जहां पर मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा कि आप इंडोर्समेंट्स कैसे लेके आ सकते हो, लाइक अ केक वॉक। आप बस करोगे और बंदा आपको इंडोर्स कर देगा, आप कुछ करोगे एंड द पर्सन विल इंडोर्स यू इमीडिएटली। ठीक है, एंड हाउ टू आस्क फॉर रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन अलग होती है, इंडोर्समेंट अलग होती है। रिकमेंडेशन के लिए कैसे किसी को अप्रोच करना है और सबसे बड़ी बात किसको अप्रोच करना है, एंड अप्रोच भी ऐसे करना है और ऐसे बंदे को करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिकमेंडेशन शुड बी एक्सट्रीमली हाई, वो बहुत हाई होना चाहिए। अब अपने समझते हैं कि ये कोहर्ट स्ट्रक्चर्ड कैसा है। 3 घंटे के 3 सेशंस हैं, अलग अलग ड्यूरेशन पे। फर्स्ट सेशन 26 ऑफ February को स्टार्ट होगा 3 PM। मैं बता दूंगा आपको कब कब क्या क्या स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला सेशन जो है वो फर्स्ट डे रहेगा ऑन आवर प्रोग्राम, पहले दिन रहेगा पहला सेशन। ठीक है, दूसरा सेशन जो रहेगा वो 28 February को रहेगा। अब देख लेना, मतलब वो नीचे आपको जब भी आप लिंक पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पे, आपको हमेशा, अगर आप अप्रैल का कोहर्ट कर रहे हो तो अप्रैल की डेट्स मिलेंगी, मई का कर रहे हो तो मई की डेट्स मिलेंगी। बट 3 सेशंस रहेंगे 3 hours ईच। ठीक है, 4 सेशंस एवरी संडे ऑफ द मंथ। ठीक है, विल बी कनेक्टिंग, और ये 1 hour मैंने लिखा है बट आई नो कि 1 घंटे से ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर इट, वो रहेगा। ठीक है, यू विल बी पार्ट ऑफ अ इलीट ग्रुप, जो कोहर्ट का ग्रुप बनेगा उसके पार्ट रहोगे। यू हैव दैट लिबर्टी टू आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, जो भी आपको लिंक्डइन में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको लेके। ठीक है, आई नीड यू, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम कि आपकी डेली मेट्रिक्स को मैं ट्रैक करूंगा। आई विल सेंड यू अ लिंक जिसमें आपको 4 चीज़ें डालनी होंगी। नंबर 1, एट वॉट टाइम यू पोस्ट टुडे। नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंप्रेशन। नंबर 3, व्हाट इज द लाइक कितना है। नंबर 4, कमेंट्स कितना है उस पोस्ट के ऊपर। ये जब आप बढ़ता हुआ देखोगे ना ग्राफ, बाय द एंड ऑफ 30th डे आप खुद कंपेयर करना डे 1 में क्या था और डे 30th में मैं क्या हो गया। सो आई वॉन्ट दिस, एंड ये डेली एक्टिविटी होगी। कोई अगर बंदा ऐसा जो कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, मत आना। आई विल गिव 100% रिजल्ट गारंटी। मैं, आपको पता है मैं यूजुअली गारंटी में बिलीव नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन हु इज अ ह्यूज फैन ऑफ गिविंग गारंटीज। आई एम नॉट
वन सच पर्सन। कारण क्या है, जो मेरे मेंटीज हैं, जो मेरे एलीट प्रोग्राम में हैं, अगर कोई बंदा मेरे को बोलता है कि सर आप जॉब की गारंटी देते हो क्या, मैं उस बंदे को प्रोग्राम में लेता ही नहीं हूँ। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। बंद कमरे में क्या हो रहा है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तेरे को कॉल आएगा इस बात की गारंटी है, ठीक है, बट जॉब की गारंटी नहीं है। लेकिन लिंक्डइन के केस में आई कैन गिव यू द गारंटी। सर गारंटी अगर मान लो रिजल्ट नहीं अचीव हुआ तो क्या होगा, 100% रिजल्ट अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं बताता हूँ आगे क्या होगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो समझ लेना वो मेरी गलती, आप लोगों की गलती नहीं है उसमें, कुछ भी गलती आपकी नहीं है उसमें। इट इज़ ऑल माई फॉल्ट इफ आई एम अनेबल टू डू दैट। सो आप समझो 9+4, ठीक है, 3 hours 3 sessions, दैट इज 9 hours एंड 4 hours 1.5 hour का होगा तो 5 से 6 घंटे के सेशंस होंगे, 5 hours पकड़ के 14 hours ऑन लिंक्डइन। सर क्या पागल हो गए हो क्या आप देखोगे जाके दूसरे यूट्यूब चैनल्स में तो 10 15 20 मिनट किसी ने बहुत अच्छा रहा होगा तो 40 45 मिनट का कंटेंट बना दिया। आप 14 घंटे में, भाई इसको सीरियस ले लोगे अगर तो 14 आवर्स का गेम है। मैं बोल रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आपको समझ में आएगा। आप अगर वही चीज़ जो मैंने 1 महीने सिखाई है आपको, अगर सिर्फ आप उसको कंटिन्यू भी करते हो ना, आगे तक अगर आप कंटिन्यू करते जाते हो उसको, तो बिलीव मी बॉस, यू विल बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आपका जलवा ही अलग होगा। बाई द एंड ऑफ 6 मंथ आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड दैट इज़ माई पर्सनल गारंटी। हम देखते हैं क्या जो आपने अभी तक बताया है, आपने अभी तक जो लिंक्डइन पे ज्ञान दिया है, क्या ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है, क्या ये एक्चुअल में काम करती है। द आंसर इज सी योर सेल्फ। आप खुद देखना और खुद मुझे देख के बताना कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है। आप खुद देखना और देख के बताना। ये जो आप दिख रहे हो ना, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल का मैट्रिक्स है। लास्ट 1 मंथ में, 1 मंथ भी नहीं हुआ है, 21 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी में 2.6 मिलियन व्यूज हैं। जो इसी पीरियड के मतलब लास्ट मंथ में इट वाज 1.4 मिलियन, और इस महीने में अभी तक इस दौरान, ठीक है, इस दौरान मेरे इतने व्यूज एक्स्ट्रा बढ़े। मतलब इस दौरान इन्हें पिछली बार 14 लाख थे और इस बार 26 लाख आए। एक्स्ट्रा 700,000 नहीं बढ़ा है, वो नहीं बोल रहा हूँ, पिछली बार से इतना ज्यादा है, ठीक है। लाइक्स आप देखोगे आई हैव क्लोज टू 20,000 लाइक्स, जो पिछली बार से, पिछले मंथ से 6,000 ज्यादा है। एंगेजमेंट रेट इज दिस विच इज लिंक्डइन एवरेज, इतना ही होता है एंगेजमेंट लिंक्डइन पे। मैंने टोटल 42 पोस्ट करी हैं अभी तक इतने दिनों में, एंड कमेंट्स इज क्लोज टू 1600। ये 28 दिन हुए अभी तक, 28 डेज का फिगर है आपके सामने, और 861 शेयर्स हुए मेरी पोस्ट पे, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये तो मेरा हो गया सर, आप अपना मत बताओ, ठीक है। आप तो कई सालों से लिंक्डइन पर हो, तो आपके साथ तो होगा ही, ठीक है। यू आर अ टीचर, वी आर अ स्टूडेंट, तो हमारे साथ कैसे होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ऐसे होगा। 15 दिन हुए इस बंदे को, 15 दिन, जस्ट 15 डेज। यू कैन सी इट वॉज डेड, राइट, इट जस्ट जम्प्ड ओवर हियर। ये उसका मैट्रिक्स है, ये कंटेंट का परफॉर्मेंस। इट वॉज कंप्लीटली डेड एंड इट जस्ट जम्प्ड। कुछ तो हुआ ना इस पॉइंट पे समथिंग मस्ट हैव हैपेंड ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? मैं हुआ उसके फॉलोअर्स देखो आप, इट जम्प्ड, हाँ, बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड ये डेली फॉलोअर्स हैं। सिमिलरली देखो आप, 100x योर फॉलोअर्स एंड रीच ऑन लिंक्डइन इन 14 डेज। ये वही बंदे की बात कर रहा हूँ मैं जिस बंदे का था। आई जस्ट डोंट वांट, मैं नेम शेमिंग नहीं करता किसी की भी, नाम लेके बात नहीं करता कभी किसी का। आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन 2 weeks ago and never thought I would achieve this milestone so soon, ठीक है। नहीं, दिस इज नॉट अडानी पोस्ट, ये अडानी पे डाला भी नहीं इसने। आप ये देखो कि ये बंदा अगर अचीव कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो आप, सिंगल इंप्रेशन है, 1 पोस्ट का इंप्रेशन आया है इसका। ये दूसरा बंदा है, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गाय। 76 रीपोस्ट, 70 कमेंट्स। क्या अगर ये कर सकता है तो आप कर सकते हो? डेफिनेटली यस। अगर ये कर सकता है तो आप कर ही सकते हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आप देखो, मैंने मेरे एलीट मेंटीज से एक फीडबैक लिया था अभी कि गाइज नीड अ क्विक फीडबैक फॉर दोज हु डिलीजेंटली फॉलोइंग व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर लिंक्डइन गेम और नॉट, ठीक है, लाइक बिफोर एंड आफ्टर। मैं रिग नहीं कर सकता, और था लंबा चैट, मैं नहीं बता सकता आपको, मतलब इतना कैसे लेके आता। जस्ट अ हिंट, सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है। एक चीज आप और ध्यान रखना जो मैं बताता हूँ, एंड आई वॉन्ट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट क्राउड ओवर हियर।
इसलिए थोड़ा प्राइस भी प्रीमियम है। मैं फिर बता देता हूँ आपको, अगर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे तो आई एम प्रीटी श्योर, ओके दैट्स ओके। मैं बोला ना आपको 10 बंदे चाहिए मेरे को जिनके साथ मैं कोहॉर्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। आई डोंट वांट मोर पीपल, बिकॉज मेरे को पर्सनली काम करना है। तो पर्सनली काम में सिर्फ 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 30 लोगों के साथ कर सकता हूँ। मैं 100, 200, 300 लोगों के साथ पर्सनली काम नहीं कर सकता, वो मेरे लिमिटेशन हो जाएंगे। प्लीज डू नॉट ज्वाइन दिस इफ यू कैन नॉट स्पेयर 30 मिनट्स एवरी डे। अगर आपको लगता है कि आपके पास जीवन में इतना ज़्यादा बिजी हो आप कि आपके पास 30 मिनट्स भी नहीं है अपने लिए, खुद के लिए, तो प्लीज डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ठीक है। डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम इफ यू डू नॉट बिलीव इन बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आपको लगता है इफ यू डोंट बिलीव द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, डोंट ज्वाइन प्रोग्राम, मत ज्वाइन करना है प्रोग्राम। अगर आप ऐसे हो जो अपना दिमाग ज्यादा लगाता है और दूसरों का दिमाग कम यूज करता है, मतलब दूसरों की दी हुई एडवाइस पे कभी फॉलो नहीं करेगा, मतलब मैं तेरे को बोल रहा हूँ एक्स कर और तू x+1 या x-1 कर रहा है, डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। आई वॉन्ट कंप्लीट सरेंडर, ये लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा है ऊपर, मेंटरिंग लिखा है ना, मेरे को पूरा सरेंडर चाहिए। मैं जो बोलूंगा वो तू करेगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर उसके लिए तैयार है तभी इस प्रोग्राम में आना, नहीं तो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम इफ यू कैन नॉट अपडेट योर मैट्रिक्स ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रोज अपने मैट्रिक्स को अपडेट नहीं कर सकते हो, जो मैंने बोली 4-5 चीजें अभी 2-3 स्लाइड्स पहले कि आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट डू इट, डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ये 4 कंडीशंस है मेरी, जो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना ही है अगर, तो ये चारों कंडीशंस फुलफिल करोगे ही करोगे। क्या रिजल्ट 100% गारंटीड है? मैं लिख के दिया आपको, 100% गारंटीड है, होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता नहीं हो। मैं ये स्ट्रैटेजी खुद पे यूज कर चुका हूं, मेरे सारे मेंटीज पे यूज कर चुका हूं। सब्सटैंशियल डिफरेंस दिखेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी आपकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, बिलीव मी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और ये चीज होगी फॉर श्योर, ठीक है। सर क्या होगा अगर मान लो ये चीज नहीं हो पाती है? तो आप जो बोल रहे हो अभी तो आप दावा कर रहे हो, राइट। एक बंदा मेरे से पूछता था हाउ शुड आई ट्रस्ट यू, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक चीज लेके आया हूं, आई विल रिफंड 100% ऑफ द अमाउंट। आई विल रिफंड 100% ऑफ द अमाउंट। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 30th डे, अगर जो मैंने आपको बोला है आपने डिलीजेंटली फॉलो किया है उस चीज को, आपने सारे सेशंस अटेंड किए, ठीक है, आपने डेली अपना मैट्रिक्स अपडेट किया है, जो भी पोस्ट का मैट्रिक्स होगा आपका, और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? अब सर काम की बात बता दो आखिरी में कि क्या गणित है, इकोनॉमिक्स क्या है इस चीज के पीछे, ठीक है, क्योंकि फ्री तो नहीं है बॉस, ये तो मैं फिर बता देता हूँ आपको, इट इज नॉट फ्री। रीजन बीइंग क्या होता है, फ्री होगी तो कोई कदर नहीं करेगा उसकी। मेरे को चाहिए बंदे जिनके साथ मैं काम करूँ, उनको मैं रिजल्ट ओरिएंटेड दूँ। आप पैसा दोगे तब डंडा लगा रहेगा आपको कि नहीं यार काम करना है, साले को पैसे दिए मैंने, ठीक है। So there will be 2 investments which I need. First is your time and mine. ये मेरे टाइम की कीमत है, ठीक है, योर टाइम एंड माइंड, क्योंकि आप तो सेल्फिश हो ना, आप तो खुद के लिए करोगे, मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। आप तो सेल्फिश होकर काम टाइम स्पेंड करोगे ना, आप तो खुद के लिए, तू तेरे लिए करेगा तो और कौन करेगा मेरे दोस्त, आप ही तो करोगे। बट आई विल स्पेंड द टाइम फॉर यू। द इन्वेस्टमेंट विल बी 1999 एंड बिलीव मी इट इज वर्थ द पेनी। 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 1 महीने की जर्नी है। 1 महीने बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको सिर्फ एक मेल डालना है या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इमीडिएटली नेक्स्ट 5 मिनट्स में आई ट्रांसफर योर मनी बैक टू यू। वो सेफ रहेगा, एस्क्रो अकाउंट में डाल के रखेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, यू शुड नॉट पे मनी, आई शुड नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। अगर वैल्यू क्रिएट नहीं हो पा रही आपकी लाइफ में तो, ठीक है, आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन आपके इसमें लास्ट आ सकता है कि सर बाकी सब प्रोग्राम तो 499 में अवेलेबल है, 5 दिन का वर्कशॉप है 499 में, 5 डेज का। आपको पता है सब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एड्स देख देख के परेशान हो उस आदमी के। 5 डेज का वर्कशॉप है 499 में, ठीक है। तो आपका 1999 का क्यों है भाई? अपना 30 डे का लॉन्ग मेंटरिंग कोहर्ट है, नंबर 1, दैट इज नंबर 1 पॉइंट। 5 दिन का आधे घंटे का वर्कशॉप नहीं है, मैं 2 घंटे के पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं 2 घंटे के पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे। I am asking 30 days and it's just 14 hours के तो सेशन है, उसके अलावा भी तो मगजमारी है रोज की अपनी आपस में। We'll see, I'll give you the feedback on your reports every day, this will happen, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, वो बंदा जो 499 में प्रोग्राम बेचेगा ना, वो 5th डे पर आपको एक 15,000 20,000 का प्रोग्राम पिच करेगा, फनल बना के काम करेगा कि अभी तू मेरे को इतना पैसा दे, 5 दिन मेरे साथ रहे और आखिरी में तेरे को 15,000 का कोर्स लेके जा। आई वोंट डू दैट। यही लास्ट है, यही सब कुछ है, ठीक है, आई वोंट डू दैट। उनके लिए आप कमोडिटी हो,
दे ट्रीट यू एज अ कमोडिटी, दे ट्रीट यू एज अ कस्टमर। मेरे लिए आप असेट हो। अगर मैं आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ थ्रू लिंक्डइन, ठीक है, बिलीव मी आई विल बी ब्लेस्ड, आई एम रियली रियली ब्लेस्ड अगर मेरे कारण आपका लिंक्डइन गेम सही होता है और उसके कारण आपको नौकरी मिलती है। तो लिंक्डइन से अगर आपको ऐसा लगता है, फिर बोल रहा हूँ, लिंक्डइन से आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू बिलीव दैट आपकी लाइफ में कोई भी टेंजिबल बेनिफिट नहीं होगा, डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। आपको लिंक्डइन पे बिलीव करना पड़ेगा, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। ओके, सो दिस इज इट गाइस, एंड लेट मी नो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, राइट। जहाँ मुझे लगता है ना कि ये अब नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इससे ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 20-25, तो सिंपल सा लॉजिक मैं बंद कर दूंगा। आई एम नॉट बिहाइंड मनी। मैं बोला मिनिमम मेरे को 10 रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि यार मेरे को 10 लोग तो चाहिए जिनके साथ कम्युनिटी बना के काम। कोहर्ट का मतलब ये होता है ना कि यू आर कोहेबिटिंग विद ईच अदर, मतलब इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, राइट। तो साथ में मिलके तो काम करना पड़ेगा। आई नीड मिनिमम 10 पीपल, उसके बिना नहीं हो पाएगा ये। लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 30 का मेरा लिमिट है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, डू रजिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। आई यूजुअली डोंट डू दिस, ठीक है। मैं इम्पल्सिव, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, मैं इम्पल्सिव बाइंग नहीं करवाता हूँ स्टूडेंट से, लेकिन ये थोड़ा सा है जहाँ पर लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो इफ़ यू फील दैट आई वुड क्रिएट एनी वैल्यू इन योर लाइफ, प्लीज ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, and you yourself will see the change in you, right, and change in your LinkedIn profile, your LinkedIn branding, the way it look, the way, the kind of post you know, number of followers on the day one, number of followers on the last day, ये सब चीज़ों में आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ 30th डे। नहीं आया तो मैंने आपको फंडा बता ही रखा है, 100% रिफंड है विदाउट, तो इट्स अ जीरो रिस्क गेम ना। आप ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर हो लाइफ में, ऐसे डिसीजन लेना है आपको जहां पर आपका रिस्क एकदम मिनिमम है और रिवॉर्ड इनफाइनाइट है, रॉकेट हो जाएगी चीज़। तो हमेशा वो बेट लेने का अपनी लाइफ में, भले वो स्टॉक मार्केट में हो या लाइफ में हो, वो बेट हमेशा 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 लेने का, ठीक है। तो यहाँ तो जीरो रिस्क है ना बॉस। 30th डे तू फॉलो करना अच्छे से बैठ के। 30th डे तेरे को लगता है कि सर मेरे को वैल्यू नहीं मिली, मैं फिनेंशियल, मैं जो मेट्रिक्स आपने रिपोर्ट करें, मैं वो बोला आपने सारे के सारे सेशन ज्वाइन किए हैं, मैंने जो बोला आपने वो फॉलो किया है, और आपने डेली मेट्रिक की रिपोर्टिंग करी है, ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं इमीडिएटली आपका पैसा रिफंड करूंगा, नो रिस्क इन्वॉल्व। दैट्स व्हाई यू शुड टेक दिस कॉल, इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है। एंड दिस इज द असेट यू विल बी क्रिएटिंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिलीव मी। एवरीथिंग, एवरीवन स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल, इट विल स्टार्ट एवरी डे। So we have already started getting registrations. I'll start. Sir, English is important for that program. No, Samlish, it is not. What about communication skill? Communication skill इतना requirement नहीं है। और आप अगर registration करते हो ना, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट हो रहा है, आप प्लीज रुकना, ठीक है, प्लीज रुकना। एंड यू हैव, आपको लास्ट में आपको ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट करेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। आप वो ग्रुप शांति से ज्वाइन करके बैठ जाना। 26 तक कोई बवाल मत मचाना उसमें। आई जस्ट स्टार्टेड विथ ACCA बट ऑल्सो लुकिंग फॉर वर्क, सो विल इट बेनिफिट मी? एब्सोल्युटली भाई, पूरा गेम ही वही है। थैंक यू सो मच। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।